हलुमा सिटी की कैपिटल में इंसान डेमी ह्यूमंस के साथ बहुत गलत रवैया इस्तेमाल करते हैं। वो लोग उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर देते हैं और उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं देते। लेकिन हमारा हीरो जिसका नाम बानासा है, वो डेमी ह्यूमंस के साथ बहुत पोलाइटनेस के साथ बात करता है और उन्हें उनकी मजदूरी भी देता है। लोग बानासा के बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरो को सबसे कोई मतलब नहीं होता। वो डेमी ह्यूमंस से कहता है कि तुम लोग आज एक जबरदस्त डिनर भी कर सकते हो मेरी तरफ से। सब डेमी ह्यूमंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब बानासा के पास क्वीन आके खड़ी हुई होती है। वो दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। बानासा कहता है कि आखिर इन डेमी ह्यूमंस के साथ इतना गलत रवैया क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वीन से कहती है कि ये ऐसा ही होता है हमेशा से और ऐसा ही होता रहेगा। कि अचानक से हमारे हीरो को कुछ अजीब सा लग रहा होता है और अचानक से वो वहां से गायब हो जाता है और वो दुनिया के किसी दूसरी कोने के अंदर समन किया जाता है। उसको उसका समनर बताता है कि हमारे शहर के ऊपर बहुत ज्यादा डीमंस ने अटैक किया है और हम लोगों ने तुम्हें मदद के लिए यहाँ पे बुलाया है। लेकिन बानासा उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक आम सा मर्चेंट है जो कि काम करता है। उसके पास तो कोई भी ऐसी खास पावर्स नहीं है कि वो उन लोगों की मदद कर सके। लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हैं कि वो एक मैजिकल बॉल के ऊपर हाथ रखे ताकि उसकी मैजिकल पावर्स को काउंट किया जा सके। जैसे ही वो हाथ रखता है तो उसकी मैजिकल पावर्स काउंट हो जाती हैं, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होती और सब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि अचानक से सबका ध्यान एक दूसरे लड़के की तरफ जाता है जो कि गोल्डन बालों वाला होता है। वो एक हीरो होता है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी होती हैं। सब लोग बानासा को वहां पे अकेला छोड़ के वहां से हीरो की तरफ चले जाते हैं। बादशाह भी अपनी प्रजा को हीरो से मिलवाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन बानासा सोच रहा था कि उसे किंग से बात करनी चाहिए। अब बानासा को एक बगी के अंदर बिठा दिया जाता है और बानासा सोचता है कि जब उसने किंग से कहा था कि मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दिया जाए, तो किंग उसे बताते हैं कि जो रिचुअल उन लोगों ने किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड का ही हो सकता है, यानी अब बानासा अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। इसीलिए वो लोग उसे इजाजत देते हैं कि वो जंगलों के अंदर जाके रह सकता है जैसे चाहे वैसे। अब वो बग्गी वाले के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बग्गी वाला से कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात करने से मना किया गया है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम एक गुलाम हो। तो वो डेमी ह्यूमन उसकी तरफ देखकर हंसता है और वो उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी दुनिया में होता होगा कि डेमी ह्यूमंस गुलाम होते होंगे, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं हूँ। वो उससे मजीद उस जंगल के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमी ह्यूमन से कोई भी जवाब नहीं देता और उन दोनों का सफर अब शुरू हो जाता है। वो लोग अपने सफर को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करते हैं और 20 दिनों के बाद वो डेमी ह्यूमन उसको उस जंगलों के बाहर छोड़ देता है। उसको एक पोटली देता है और वो उसे कहता है कि ये बहुत खतरनाक जंगल है, तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। और वो वहां से चला जाता है। बानासा उस पोटली के ऊपर हाथ रखता है तो उसके सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके अंदर खाने का सामान, पैसे और हथियार होते हैं। बानासा उसके अंदर से तलवार निकालता है, लेकिन वो थोड़ी सी कमजोर होती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कुछ स्लाइम्स होते हैं। वो सोचता है कि ये लोग तो खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन अचानक से वो स्लाइम्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बानासा उनको एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है। और बानासा को अचानक से पता चलता है कि उसका लेवल अप हो गया और उसे काफी सारी पावर्स भी मिली हैं। अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसके ऊपर उसे ये बताया जाता है कि उसकी पोटली के ऊपर एक ऐसा मैजिक किया गया है जिसकी वजह से डीमंस उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसे ये भी बताया जाता है कि इस स्पेल को खत्म किया जा सकता है। तो बानासा उस स्पेल को खत्म करने का कह देता है। अब उसकी पोटली बिल्कुल क्लियर होती है। अब वो जंगल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे फिर से बताया जाता है कि जंगल के अंदर एक ऐसा स्मोक है जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो उस स्पेल को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है। बानासा ऐसा करने के लिए कहता है और एक तेज रोशनी उस जंगल को प्योरीफाई कर देती है। कि अचानक से बानासा को न्यू नोटिफिकेशंस मिलते हैं जिसके ऊपर उसे बताया जाता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि दूसरी तरफ किंग के साथ फर्स्ट प्रिंसेस बहस कर रही होती है कि उन्होंने गलत किया है। जिस इंसान के पास पावर नहीं थी उन लोगों ने पहले तो उसे समन ही क्यों किया, और अगर वो आ भी गया था तो उसे जंगल में भेजने की क्या जरूरत थी ताकि वो मर जाए। लेकिन बादशाह को सबसे कोई मतलब नहीं होता। बादशाह कहता है कि वो वैसे भी दूसरी दुनिया से आया है, कौन है जो उसके पीछे आके उसके बारे में पूछेगा हमसे। कि अचानक से एक शख्स आगे बढ़ता है और वो बादशाह को बताता है कि अभी अभी प्योरिफिकेशन स्पेल यूज किया है किसी ने। तो बादशाह को लगता है कि ये हीरो का काम है, लेकिन वो बताता है कि हीरो तो दूसरी जगह पे और जहाँ पे ये स्पेल हुआ है वहां पे हम लोगों ने बानासा को भेजा था। बानासा का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और उसे एक अजीब से सिंबल की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिंबल का मतलब क्या है। वो अपनी मैजिकल पावर देखते तो वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। बानासा अपने रहने के लिए थोड़ा सा परेशान होता है कि अचानक से उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तो बानासा लड़की के अंदर चेंज हो जाता है। वो अपनी बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लेकिन खैर वो खुद को दोबारा से लड़का बना लेता है और वो सोचता है कि अब उसे शहर जाना चाहिए। वो शहर जाने के बारे में सोच रहा था कि उसको नोटिफिकेशन मिलता है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। वो टेलीपोर्ट होकर शहर पहुंचता है तो वो सोचता है कि इस मैजिक की वजह से तो वो कहीं भी जा सकता है। वो अपनी दुनिया में वापस आने की कोशिश करता है लेकिन मैजिक वर्क नहीं करता। अब वो सिटी के अंदर चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे कोई काम करना चाहिए। वो सोचता है कि उसे गिल्ड का पता चल जाएगा तो वो वहां पे जाके कोई काम कर सकता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है गिल्ड के रास्ते तक का। वो गिल्ड पहुंचता है और जहाँ पे जाके वो गिल्ड पर्सन को अपने बारे में सब कुछ बताता है और उसे उसकी एक आइडेंटिटी मिल जाती है। अब वो खड़ा हुआ ड्रॉप्स को देख रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम फेंड्रिस होता है। वो सबको कह रही होती है कि मुझे जंगल के अंदर जाना है, प्लीज मुझे कोई ले चलो। लेकिन कोई भी उसकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता और उसे इग्नोर कर रहा होता है। बानासा उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि छोटी लड़की मैं तुम्हें वहां पे लेके जा सकता हूँ। लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अचानक से वहां पे बाड़ी और उसकी साथियां आ जाती हैं। वो लोग कहती हैं कि हमें पता है कि तुम्हें किडनैपर हो, तुम इस लड़की को अगवा करना चाहते हो और वगैरह वगैरह। वो लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करती हैं। लेकिन बानासा उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो वाकई में टेलीपोर्ट कर सकता है और सब लोग इस बात को सुनकर हैरान होते हैं। अब वो लोग एक साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे जाके बानासा उनको टेलीपोर्ट करने के लिए कोशिश करता है। वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब वो लोग फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बारी अब बानासा से अपोलोजाइज करती है। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। फेंड्रिस जंगल में इधर उधर देख रही
होती है तो बारी लोग उसकी तरफ हथियार उठा देती हैं और वो कहती हैं कि हमें पता है कि तुम कोई डीमन हो, तुम अपनी असल हालत में आओ। हमें पता है कि शहर के अंदर ये अफवाह फैली हुई थी कि एक डीमन है जो इंसानों को जंगल के अंदर ले जाकर अपना खाना बनाना चाहता है। बानासा को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि फैंटिस अचानक से अपनी असल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाती है। बारी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बानासा बारी के पास आकर बैठा हुआ होता है कि अचानक से फैंटिस जब उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तो बानासा उसको बचा लेता है। बानासा को कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो अपनी टेलीपोर्टेशन का मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो उन सबको वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। अब फैंटिस और बानासा अकेले होते हैं और बानासा सोचता है कि उसको कुछ करना होगा। फैंटिस उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और बानासा भी अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाता रहता है। एक के बाद एक वो मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। फैंटिस बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही होती है और बानासा पूछता है कि अब उसे किस मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसे बताया जाता है कि उसे फैंटिस को अपना गुलाम बना लेना चाहिए। लेकिन बानासा इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और फैंटिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वहां से आजाद होने के लिए कि आखिरकार फैंटिस को हार माननी पड़ती है और वो कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन बानासा उसे छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी मार नहीं सकता। फैंटिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने होते, इसीलिए हमारा हीरो शर्मा जाता है और उसे एक कपड़ा देता है। वो कहता है कि इससे खुद को ढांप लो। ये अचानक से फैंटिस भी होश हो जाती है और उसे पता चलता है कि इसने अपनी मैजिकल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अब बानासा बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसको इतनी सारी पावर्स किस तरह से मिली है कि दूसरी तरफ फैंटिस उठ जाती है और वो खुद को देखती है उसके पास कपड़े पड़े हुए होते हैं। फैंटिस तैयार होकर बाहर आती है और वो बानासा की तारीफें करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो बानासा उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी इंसानों के साथ फाइट नहीं करोगी। वो उसकी इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे हस्बैंड बन जाओ। और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। बानासा मानता नहीं है तो वो कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आखिरकार बानासा को मानना पड़ता है। बानासा उसको बताता है कि वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे बुलाया गया है और उसके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। बानासा उसको अपना रियल फेस भी दिखाता है, लेकिन फैंटिस को इस सबसे कोई मतलब नहीं होता और वो बिल्कुल तैयार होती है उसके साथ रहने के लिए। कि दूसरी तरफ बादशाह हीरो से पूछ रहा होता है कि उसकी बैटल के अंदर आखिर हुआ क्या था। तो हीरो बादशाह से कहता है कि तुम्हारी फौज किसी भी काम की नहीं थी, वो लोग एक बियर से फाइट नहीं कर सकते, मैं ऐसी फौज के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। और वो सारा का सारा मलबा फौज के ऊपर डाल के वहां से चला जाता है गुस्से के अंदर। बादशाह अपने सिपाही से पूछता है कि आखिर असल माजरा क्या है। तो उसका सिपाही उसको बताता है कि जंग के दौरान हीरो ने किसी भी लड़ाई के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सारा का सारा मलबा फौजियों के ऊपर डाल के वहां से भाग गया था। बादशाह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि दूसरी तरफ हीरो चल रहा था कि उसके पास तसूया आती है और वो उसे कहती है कि मेरा हीरो किस तरह का है। तो हीरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने साथ लेके चलना शुरू कर देता है। कि दूसरी तरफ बानासा और फैंटिस शहर के अंदर चल रहे होते हैं और बानासा सोच रहा था कि उनको कोई काम लेना होगा। वो लोग गिल्ड की तरफ जाने की सोचते हैं तो फैंटिस बहुत ज्यादा खुश होती है। वो फैंटिस को भी गिल्ड के अंदर लेके जाता है और उसको भी एक आइडेंटिटी बनवा देता है। फैंटिस उनसे बताती है कि उसके गांव के अंदर एक रिचुअल होता था जहाँ पे शिकार किए हुए जानवर की हड्डियां खाने से दो लोगों के दरमियान में मोहब्बत बढ़ती है। फैंटिस और बानासा खड़े हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से गिल्ड गर्ल उनको एक जॉब के बारे में बताती है जो कि रॉयल की तरफ से होती है। उसमें उन लोगों को उन्हीं बियर्ड्स को मारना होता है। लेकिन इस जॉब के बारे में सुनने के बाद सब लोगों के रंग उड़ जाते हैं, कोई भी इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फैंटिस बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बानासा को कहती है कि तुम इन्हें किल कर सकते हो, लेकिन बानासा तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर हीरो ने ही इनको खत्म कर सका तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन फैंटिस उससे कहती है कि मैं इतनी पावरफुल तो हूँ कि मैं एक दो को संभाल सकूं, इसीलिए हम लोग को वहां पे जाना चाहिए। वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहां पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग एक घर को देख रहे होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। कि अचानक से उन लोगों को एक चीख की आवाज आती है और जब वो लोग वहां पे जाके देखते हैं तो बारी, ब्लॉसम और बाकी की लड़कियां बियर्ड्स के साथ फाइट कर रही होती हैं। ब्लॉसम एक बियर को अटैक करने वाली होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होती है। लेकिन हमारा हीरो किस दिन काम आएगा, वो उस बियर के ऊपर अपने मैजिक की मदद से अटैक करता है और उसे बचा लेता है। दूसरी लड़की के ऊपर भी बियर अटैक करने वाला होता है लेकिन फैंटिस उस लड़की को बचा लेती है। बारी लोग बानासा और फैंटिस का थैंक यू करते हैं और बानासा उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है फैंटिस उसकी दोस्त है। लेकिन फैंटिस को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक से एक बियर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन फैंटिस जैसे ही मुड़ के उसके ऊपर देखती है तो वो बियर हार मान लेता है। फैंटिस को उस बियर के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है, इसीलिए वो सोचती है कि उसे इसका पेट बना लेना चाहिए। बारी और बाकी लड़कियां ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती हैं और बानासा को भी सबके साथ कोई मसला नहीं होता। बानासा उसके गले के ऊपर एक पट्टा बांध देता है जिसकी वजह से वो वाइल्ड नहीं होगा और उसका साइज क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसलिए वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको छोटा भी कर देता है। बाकी सब लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती हैं। अब वो सब लोग साथ में बैठ जाते हैं और लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन बानासा को करवाती हैं। वो लोग उसे बताती हैं कि हीरो का कहना है कि वो तब तक किसी भी जंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक उसको अच्छे सोल्जर्स नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए वो लोग अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए जंगल में उन बियर्ड्स के साथ फाइट करने के लिए गई थी, लेकिन नतीजा तो उसके सामने है। इसीलिए वो चाहती हैं कि वो यानी बानासा उनकी मदद करे स्ट्रॉन्ग होने में। फैंटिस को ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बानासा उसकी तरफ देखता है तो वो उन लड़कियों को कहता है कि मैं पहले तुम लोगों के साथ एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि फैंटिस कोई आम लड़की नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है। फैंटिस को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फैंटिस कहती है कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है कि अगर तुम इनको सिखाओगे भी तो। वो लड़कियां उससे एक और रिक्वेस्ट करती हैं कि हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए भी थोड़ी सी जगह दे दे क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। फैंटिस इस बात पे भी मान जाती है। फैंटिस कहती है कि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, हम दोनों तो एक बेड को शेयर कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ पे कहीं भी रह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ ओलिमिनास डेमन किंग को बताती है कि जिस इंसान ने फॉरेस्ट को डिटॉक्सिफाई किया था वो और कोई नहीं बल्कि एक आम सा इंसान है। तो किंग कहता है कि उस इंसान को किसी भी कीमत पे पकड़कर मेरे पास लाओ क्योंकि वो इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है।
अगली सुबह जब बानासा उठता है तो फैंटिस उसके पास होती है। बानासा उसको देख के घबरा जाता है और उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था। रात को फैंटिस उसे कुछ भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन बानासा इस सब के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए वो बाहर जाकर सोने की बात करता है। लेकिन फैंटिस उसे कहती है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो लड़कियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों के दरमियान में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बानासा को एक ही कमरे के अंदर सोना पड़ता है। अब फैंटिस बानासा को कपड़े चेंज करने के लिए ऑफर करती है कि अचानक से कमरे के अंदर भारी आती है और वो उनको देख थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। बारी लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन उनमें से कोई भी मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाती और वो लोग भागना शुरू कर देती है। और बानासा उनको देख कहता है कि ये लोग पावरफुल तो है, लेकिन इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है अभी भी। बानासा उनको उनके कमरे दिखाता है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होती है कि अचानक से फैंटिस आती है और वो उनको कहती है कि मील तैयार है, खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ। जब वो लोग वहां पे जाते हैं तो उनके सामने कच्चा गोश्त पेश किया जाता है। वो सब लोग थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन फैंटिस कहती है कि बहुत मजे का होगा। लेकिन बानासा कहता है कि हमें से पहले पका लेना चाहिए और वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। बारी भी उसकी मदद करती है। अब उन सबके सामने एक बहुत लजीज और जबरदस्त खाना पेश किया जाता है। जब सब लोग उसे टेस्ट करते हैं तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फैंटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जेलस हो रही होती है कि अचानक से जब वो खुद टेस्ट करती है बानासा के कहने के ऊपर तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सारा का सारा खाना बहुत पसंद आता है और वो सबसे प्रॉमिस भी करती है कि वो उन सबको एक दिन जरूर एक अच्छा सा खाना बना के खिलाएगी। अब गिल्ड के अंदर क्योंकि बानासा बहुत अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स को लेकर आ रहा था, इसलिए सब लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। फैंटिस बानासा से इजाजत लेती है क्योंकि उसे शहर के अंदर एक काम होता है, लेकिन वो बानासा को वो काम नहीं बताती कि बानासा के पास एक शख्स आता है, वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो बानासा फैंटिस से कहता है कि तुम अपने काम के लिए चली जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब बानासा उस शख्स के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है और वो शख्स उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि तुम रॉयल के लिए काम करो, यानी तुम एक शाही सिपाही बन सकते हो, क्योंकि उसने अब तक बहुत ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स को मार लिया होता है और हीरो की भी डिमांड ऐसे ही शख्स के लिए होती है। लेकिन बानासा बिना कुछ सोचे समझे इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी का भी कत्ल नहीं करना चाहता। कि जब वो बाहर जाता है तो फैंटिस आती है। फैंटिस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो फैंटिस से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। तो फैंटिस सोचती है कि वो तो कुकिंग क्लास के लिए गई थी, जहां पे जाके वो कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाती, वो हर चीज को एक नई तबाही का शिकार कर देती है। तो दूसरी तरफ हीरो को भी उसकी लड़कियां बताती हैं कि शहर के अंदर दो लोग हैं जो अजीब अजीब मॉन्स्टर्स को किल कर रहे हैं और वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो हीरो कहता है कि मुझे उनसे मिलवाओ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे लिए काम करें। तकरीबन 1 महीना हो जाता है और रोज फैंटिस लोगों के पास एक सिपाही आता है जो कि उनको जॉब की ऑफर करता है, लेकिन बानासा हमेशा उनको इनकार कर देता है। फैंटिस को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है कि दूसरी तरफ बारी और बाकी सब लड़कियां बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं, वो लोग घर के कामों के अंदर बहुत दिलचस्पी ले रही होती हैं। बानासा बिलानो को एक रिंग देता है जो कि उसकी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। बानासा के जाने के बाद वो उस रिंग को अपनी रिंग फिंगर के अंदर पहनने की कोशिश करती है, लेकिन फैंटिस के गुस्से की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। कि दूसरी तरफ बारी भी खुद को कमजोर दिखाने के प्रिटेंड कर रही होती है, लेकिन फैंटिस वहां पे भी पहुंच जाती है और उसको भी इस चीज से रोक देती है। अब फैंटिस उन सबको एक बहुत लजीज खाना सर्व करती है। सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कुकिंग किस टाइम सीखी। तो वो उन्हें बताती है जब बानासा अपने गिल्ड के कामों में मसरूफ होता था तो वो कुकिंग क्लासेस लेती थी। शुरू में उसको थोड़ी सी मुश्किल का सामना तो करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो सीख ही गई और उसने बानासा के लिए एक स्पेशल डिश भी बनाई होती है। जब बानासा उसको टेस्ट करता है तो वो उससे पूछती है कि उसे कैसी लगी। तो बानासा को वो वाकई में पसंद आती है कि ओलिमिनास उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है और फैंटिस उसको अंदर बुला लेती है। अब वो लोग एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं जहां पे बैठ के फैंटिस ओलिमिनास को बताती है कि उसका हस्बैंड है और उसे इन दोनों से दूर रहना चाहिए। ओलिमिनास उसको बताती है कि मैं तो जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि इसको प्योरीफाई किसने किया है। वो बानासा की स्किल्स को भी चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं कर पाती कि अचानक से बानासा उसको बताता है कि जंगल को प्योरीफाई तो उसने किया था। जब ओलिमिनास ये बात सुनती है तो वो चीख के कहती है कि फैंटिस का तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारे भाई का कातिल है। बानासा फैंटिस की तरफ देखता है तो फैंटिस उसे कहती है कि इस समय इसका कोई कसूर नहीं है, अगर ये पावरफुल है कि मेरे भाई की गलती थी कि वो जंग के अंदर सही से फाइट नहीं कर सका। बारी लोग अचानक से आवाज देती हैं और वो कहते हैं कि हम लोग ये सारी की सारी बातें सुन रहे थे और वो लोग घबराहट के मारे तो बेहोशी हो जाती हैं। ओलिमिनास बानासा को फाइट के लिए कहती है। फैंटिस बानासा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मान जाता है। अब वो लोग फाइट के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओलिमिनास उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन बानासा किसी से कम नहीं होता और वो भी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। ओलिमिनास हार मान लेती है और उसको मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। अब भारी लोग उनके सामने बैठी हुई होती हैं और वो लोग भारी लोगों से कहते हैं कि देखो ये बात हम लोग बादशाह को मत बताना, लेकिन भारी लोगों से कहती हैं कि हमें पता है कि फैंटिस एक गलत लड़की नहीं है, इसीलिए हम लोग तुम लोग के साथ हैं क्योंकि इसने हमें सिखाया भी है फाइट करना। कि अचानक से पीछे से ओलिमिनास फिर से आ जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन बानासा उससे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ड्रैगन्स के ऊपर सवार होती है और बानासा ने पहली बार जिंदगी में ड्रैगन्स को देखा होता है। लेकिन आखिरकार बानासा को उन ड्रैगन्स को भी मारना पड़ता है और उनको खत्म कर देता है। वो सारे के सारे ड्रैगन वहां से भाग रहे होते हैं और ओलिमिनास भी भाग रही होती है। ब्लॉसम उन ड्रैगन्स को मारना चाह रही होती है, इसीलिए बानासा से कहता है कि तुम अपने हाथ के अंदर जो कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है उसको जोर के मारो और बानासा उस कुल्हाड़ी के ऊपर अपना मैजिक कर देता है और वो कुल्हाड़ी उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। बाकी लड़कियां भी ऐसे ही कुछ चाह रही होती हैं, लेकिन बानासा उनको समझाता है कि वो ड्रैगन्स तो वहां से चले गए हैं, अब उसके हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। कि दूसरी तरफ डीमन किंग ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो फैसला करता है कि वो खुद अब बानासा को कैप्चर करने के लिए जाएगा। आपको क्या लगता है कि बानासा डीमन किंग का सामना कर पाएगा? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।